बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स सोल्यूशन बाय ज़ीशान तौकीर में सबको अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर 6.2 क्या कह रहा है बेटा? राइट फर्स्ट फोर टर्म्स इफ़ a1 इक्वल 5 एंड अदर 3 कंसेक्टिव टर्म्स आर 23, 26 एंड 29। अरिथमेटिक प्रोपोगेशन का फार्मूला हमें पता है, an इज़ इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1/d। हमें फर्स्ट फोर टर्म यानी कि a2 a3 a4 निकालना है। a2 a3 a4 a1 तो मौजूद है, पहले हमें d चाहिए कॉमन डिफरेंस। d क्या होता है कॉमन डिफरेंस? जो हमारे पास कंसेक्टिव सीक्वेंस है गिवन है 23, 26, 29, उसमें सेकंड टर्म नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म या सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, वो हमारे पास कॉमन डिफरेंस यानी कि d आ जाएगा 3। ठीक है, अब हमें पहले a2 चाहिए तो पुट n इज इक्वल टू 2। यहाँ पर n2 पुट किया तो a2 इक्वल a1 n की जगह 2 माइनस 1/d, तो a2 आ जाएगा a1 की वैल्यू है 1/d की वैल्यू है, d की वैल्यू हमारे पास क्या आई 3 प्लस 3 a2 की वैल्यू आ गई 8। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर बेटा n की जगह 3 पुट करेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? पुट n इज इक्वल टू 3, तो a3 इक्वल a1 n माइनस 1/d। a1 क्या है बेटा? 5, 3 माइनस 1, d की जगह उसकी वैल्यू 3, तो ये आ जाएगा जी 5 प्लस 2 3 6, a3 आ जाएगा 11। बेटा अब हमें 4 टर्म चाहिए यानी कि a4 चाहिए। यहाँ पर n की जगह 4 पुट करेंगे तो a4 इक्वल a1 प्लस 4 माइनस 1 3d, तो a1 क्या आ जाएगा बेटा? 5, 3d की जगह 3, 3 3 9 प्लस 5 14। ये हमारे पास 4 टर्म्स आ गए। ठीक है जी, अब एक और क्वेश्चन है वो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है a5 17 है, a9 37 है, फाइंड फर्स्ट फोर टर्म। बेटा अगर a5 17 है, बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ अरिथमेटिक प्रोपोगेशन an इक्वल a1 प्लस n माइनस 1/d, तो बेटा a1 को a भी कह सकते हैं, a1 प्लस n, a5 है तो n माइनस 1 यानी कि 5 माइनस 1/d इक्वल 17। a1 को a भी कह सकते हैं, a प्लस 4d इक्वल 17। मैंने a5 को बेटा सॉल्व किया यूजिंग दिस फार्मूला। देखिए n की जगह 5 पुट किया तो a5 क्या हो गया? a1 प्लस 5 माइनस 1/d। अब a9 37 है, उसको भी सॉल्व करेंगे फार्मूले के मुताबिक बाय अरिथमेटिक प्रोपोगेशन। a1 को a भी कह सकते हैं, प्लस n9 है तो 9 माइनस 1/d इक्वल 37, a प्लस 8d इक्वल 30। इक्वेशन नंबर 2। हमने ये क्यों किया इसको इस तरीके से, ताकि हम a और d की वैल्यू, अब जब a और d आ जाएगा फिर हम पहली 4 टर्म निकाल सकेंगे। अब इक्वेशन 1 और 2 को यूज़ करते हुए a और d की वैल्यू निकालें तो क्या लिखेंगे बेटा? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो ऊपर 2 को ऊपर लिखेंगे, a प्लस 8d इक्वल 37, फिर a प्लस 4d इक्वल 17। माइनस कर रहे हैं बेटा, साइन चेंज होंगे, 8d माइनस 4d इक्वल 37 माइनस 17 इक्वल 20। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड होगा, 4 5 ज़ा 20, d की वैल्यू 5 आ गई। अब हम क्या करेंगे बेटा? इक्वेशन नंबर 2 में या 1 में, जहाँ आपकी दिल करता है हम 1 में पुट कर देते हैं। पुट d इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 बेटा क्या है? a प्लस 4d इक्वल 17। यहाँ पर d की जगह 5 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा जी? a प्लस 4:5 इक्वल 17। ठीक है जी, मैंने d की जगह 5 पुट करना है, d की जगह 5 पुट करना है, तो 5 4 ज़ा 20, 20 बेटा इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस, 20 में 17 माइनस किए 3 बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन, a की वैल्यू -3 आ गई और d हमारे पास आ गया 5। अब बेटा अरिथमेटिक प्रोपोगेशन an इक्वल होता है a प्लस n माइनस 1/d। पहली 4 टर्म a1 तो हमें पता है, a1 यही होता है -3, तो n2 पुट करें, a2 इक्वल a प्लस 2 माइनस 1/d। a क्या है बेटा? -3 प्लस 1/5, तो 5 माइनस 3 a2 हमारे पास 2 आ गया। इसी तरह बेटा पुट n इज इक्वल टू 3, n की जगह 3 पुट किया तो a3 इक्वल a की वैल्यू -3 प्लस 3 माइनस 1 2/d, 10 माइनस 3 की वैल्यू 7 आ गई। नाउ पुट n इज इक्वल टू 4, तो क्या हो जाएगा बेटा? अब n की जगह 4 पुट करना है तो a4 इक्वल a की जगह -3, 4 माइनस 1 3/d, तो 5 से 15 माइनस 3, a4 की वैल्यू आ गई 12। हमारे पास चारों टर्म्स आ गई, a4 12, a2 2, a3 7 और a हमने पहले
बेटा इसमें कोई ऐसी चीज़ जो अगर आपको ना समझ आई हो तो लाजमी कमेंट्स में बताएं, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके और आप आने वाले तमाम क्वेश्चन को देख सकें। बहुत शुक्रिया बेटा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। जज़ाकल्लाह, खुश रहें।